हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका ट्रेडिंग सेशन? जरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप जो हमने कल एनालिसिस किया था प्रीमियम 77,500 का पुट, भाई साहब क्या ज़बरदस्त पैसा देके गया है। इवन आप कॉल का भी देखोगे, उसने भी 3-4 गुना आपका पैसा करवाया होगा। तो आज अच्छा मूवमेंट रहा। बल्कि मैं आपको तकरीबन बहुत दिनों से बोल रहा था, और मैंने जब थर्सडे वेडनेसडे वीडियो डाली थी तो आपको बड़ा क्लियर बोला था कि भाई चार्ट मुझे बड़े मूवमेंट की तरफ संकेत कर रहा है, और वो डाउन साइड या अपसाइड का है। हमने अपने लेवल जरूर निकाले थे। तो आप देखिए, एक ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट भी आया, और कुछ मार्केट में वीकनेस तो थी, जिसको फाइनेंशियल क्लोज करने के चक्कर में इन्होंने मार्केट को अप में क्लोज किया। तो चलिए, बाकी जो हमारे रिजल्ट हैं जो कल के प्रीमियम में, वो आप खुद देख लीजिएगा। 77,400 का कॉल था और 77,500 का पुट था। तो आज हम दोस्तों एनालाइज करेंगे सेंसेक्स के इंडेक्स का पूरा एनालाइज करेंगे, और निफ्टी का एनालाइज करेंगे, उसके दो प्रीमियम एनालाइज करेंगे, निफ्टी बैंक का इंडेक्स का एनालाइज करेंगे। बेसिकली आप दोस्तों देखोगे तो जिस तरह से आज ये मूवमेंट दिया है डाउन साइड, मतलब रिट्रेसमेंट, अब इसका रिट्रेसमेंट आना बाकी है। रिट्रेसमेंट इन द सेंस कि आप बोलो कि जिस तरह से ये गिरा है, इसने एक बार भी अपसाइड की तरफ आके कहीं ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, जिसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो अपना कल सेंसेक्स में क्या प्लान है, देखिए दोस्तों, मुझे क्या लगता है कल के लिए मेरा फर्स्ट 1-2 आवर्स में मैं बुलिश हूँ। मतलब पहले 1-2 घंटे के लिए मार्केट मेरे अकॉर्डिंग बुलिश रह सकता है, या पहले डाउन रहेगा 1-2 घंटे, उसके बाद बुलिश हो जाएगा। अब आप देखिए रिट्रेसमेंट क्या होता है कि अगर मार्केट रेगुलरली डाउनफॉल 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 करता रहे तो उसका एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है 30-40% का। तो 30-40% जब तक वो रिटेस्ट नहीं करता, उसको गिरने में मज़ा नहीं आएगा। आप देखिए, यहाँ से इसने रिटेस्ट लेवल अपना बंद कर दिया, तो यहाँ से बिल्कुल साइडवेज कर दी मार्केट। ऑलमोस्ट ये टाइम था अराउंड राउंड, आप मान के चलिए कि 11 साढ़े 11, मतलब 11 साढ़े 11 के बाद इसने कोई ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट नहीं दिया। सुबह सुबह जो मूवमेंट आया 1-2 घंटे, वही मूवमेंट था, लोगों ने कैप्चर किया। उसके बाद तो इसने पूरा दिन मार्केट में ट्रैप ही किया। काइंड ऑफ छोटे छोटे मूवमेंट थे, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं थे, लेकिन साइडवेज वाला भी सिस्टम नहीं था। तो रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, कल के लिए हमें सेंसेक्स में क्या ध्यान रखना है, ज़रा वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों अपसाइड की। तो ये वाला लेवल जरा ध्यान रखिएगा, 76,370, 76,370। इसके ऊपर अगर ये चला गया तो ये ऊपर साइड चला जाएगा। तो हम पहले प्लान कैसे करते हैं अपसाइड का, मान के चलिए कि ये गैप अप ओपन होता है सेंसेक्स 76,200 के लेवल पे ऊपर को कैंडल क्लोज करता है, तो हम पहला अपना ये टारगेट लेके चलेंगे, और ये हर्डल भी है दोस्तों। अगर आपको ये वाला टारगेट मिल जाए 170 पॉइंट्स का, तो आप अपनी पोजीशन को हल्का कर लीजिएगा, या अपना टाइटली स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से चांसेस हैं कि ये रिट्रेस करके नीचे मार देगा मार्केट को। तो ये लेवल आपको 76,370 का बड़ा ध्यान रखना है। चलिए, तो अगर यहाँ कैंडल क्लोज करता है, हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 76,370, दूसरा रहेगा 76,960, और थर्ड अपना टारगेट रहेगा दोस्तों 77,490। तो ये अपसाइड के लेवल है। अब डाउन साइड के लिए हमने दोस्तों क्या प्लान करना है, पहले तो मान के चलो कि मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, तो पहली सिचुएशन हम देखेंगे इसके नीचे 75,912। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो ये पहला टारगेट अपना छोटा रहेगा, कोई तकरीबन 100-125 पॉइंट का, 75,801 का, 75,801 का। उसके बाद दूसरा टारगेट इसका जो रहेगा वो रहेगा 75,400, और थर्ड टारगेट इसका रहेगा 75,117। तो आपको दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में मैंने आपको 76,370 के हर्डल बताया दोस्तों। ये 400 तक भी 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भी इसको मान के चलिएगा। हो सकता है 380, 390 या 360 से ये बैक हो जाए।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल अगर मार्केट गैप अप होता है, यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, तो आपको ये टारगेट बहुत अच्छे देके जाएगा यहाँ तक के, नीचे साइड के। मान के चलिए कि कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से जाएगा ये, और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर वापस आएगा। तो थोड़ा अपना एंट्री दोस्तों, जो मैं स्पॉट रेजिस्टेंस लगाता हूँ, आप जरा उस पे एंट्री ध्यान से लीजिए। आपको मैं बोल रहा हूँ कि उस पे अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे या प्रॉपर स्टॉप लॉस से अपना ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपको 100 में से 80 जो ट्रेड होंगे आपके प्रॉफिटेबल होंगे। तो आप थोड़ा प्राइस एक्शन देखिए, किस साइड का मूवमेंट है या किस साइड इसने सपोर्ट लिया है, किस साइड रेजिस्टेंस ले रहा है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे तो आपको ये बहुत बढ़िया मोमेंटम देके जाएगा। तो ये था दोस्तों अपना सेंसेक्स का एनालाइज जो इंडेक्स का था। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भी देखिए आज अच्छा खासा मूवमेंट था दोस्तों, इवन कि वो अच्छा थोड़ा वीक कम लग रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें अच्छा मूवमेंट था। अब इसमें भी दोस्तों अगर आप देखोगे, ये भी डायरेक्टली वैसे ही गिरा है बिना रिट्रेस किए, कोई मतलब इसमें भी ज्यादा कोई ऊपर वाला मूवमेंट नहीं आया। तो अब इसमें भी अपना जो बनता है बेसिकली, इसको भी आप देखोगे तो इसका भी रिट्रेसमेंट लेवल है। अब इसके पहले तो अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड में दोस्तों पहले तो ये हल्का सा गैप डाउन होता है यहीं पे, या तो यहां से ऊपर लेके जाएगा इसको, या फिर यहां से ऊपर लेके जाएगा 50,742, 50,742 या 50,826-25 के आसपास से। तो आपको करना क्या है, पहले तो ट्राई करिए कि कल मार्केट अगर यहीं से ओपन होता है, यहीं से अपनी एंट्री प्लान करिए और यहां तक अपना पहला टारगेट लीजिए अपसाइड के लिए 51,000 का। तो जब तक ये 51,000 के ऊपर 2 3 4 कैंडलें क्लोज नहीं करता तो ये बुलिश नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये चांसेस हैं कि ये ट्रेसमेंट लेवल है, तो यहां से हडल लेके नीचे जरूर मारेगा इसको। तो लेकिन पहले हम अपसाइड की बात कर रहे हैं, तो पहला अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम अपनी एंट्री यहां से देखेंगे अपसाइड के लिए, दूसरी पहले और दूसरी एंट्री अपनी अपने यहां से देखेंगे, दोनों केस में अगर गैप डाउन होता है या नहीं होता। तो अब इसके टारगेट कैसे हैं, मान के चलिए यहीं से चलता है ये वापस, तो पहला टारगेट अपना 51,000 है, दूसरा 51,000, दूसरा है 51,070। छोटा सा ही टारगेट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन ये वाला टारगेट आपको अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर गया ना दोस्तों, तो ये वाला टारगेट आपको बड़ा इजीली दे जाएगा 51,340 का। तो ये है अपसाइड के लेवल। अब डाउन साइड का हम क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज आप ध्यान रखिएगा, आज जो ट्रम्प का टैरिफ है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, वो थोड़ा आज इम्प्लीमेंट होगा कल से, उसका आज डिटेल आ जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट भी अपने बाजार में कल रहेगा, लेकिन ये रिट्रेस लेके ही गिरेगा, ये ध्यान रखना। आप कहीं ऐसा ना हो कि सुबह मार्केट गैप डाउन दिखा रहा हो आपको, या आपको पहली कैंडल गैप डाउन वाली दिखा दे, आप फटाफट गैप डाउन और पुट में एंट्री कर लें, तो वो आपके एसएल हिट करके जाएगा 200%। तो इसको रिट्रेस होने दीजिएगा, तब जाके इसमें बहुत अच्छी एंट्री बनेगी और बहुत अच्छा डाउन साइड का पैसा भी बनेगा। तो अब डाउन साइड के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, तो डाउन साइड के लिए हमें ध्यान रखना है ये वाला लेवल, सिंपल सिंपल है इसका। 50,742 के नीचे जब भी ये कैंडल क्लोज करेगा तो अपना पहला टारगेट ये देके जाएगा 50,476 का, और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 49,950 का, मतलब मोटा मोटा 50,000 के आसपास आप मान के चलो। ये दो टारगेट रहेंगे कल के लिए बैंक निफ्टी में डाउन साइड के। अब आते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी में दोस्तों अब अपकमिंग आपको पता है एक्सपायरी है, अपकमिंग एक्सपायरी है, तो इसको देख लेते हैं, इसके दो प्रीमियम भी देख लेंगे। पहले हम इंडेक्स को समझ लेते हैं कैसे है क्या है। अब दोस्तों इसमें पहले अपसाइड का प्लान करते हैं। देखो जहां ये बंद हुआ है, ये पूरा जोन स्पोर्ट का ही है काइंड ऑफ। तो या तो ये यहीं से चलना चालू कर दे ऊपर की तरफ, या फिर ये थोड़ा सा गैप डाउन होके यहां से रिटर्न दे अपने आप को। तो ये दोनों लेवल आपको 23,136, 23,250 का लेवल थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें प्लान कैसे करना है, अगर ये गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है तो हम क्या देखेंगे।
तो दोस्तों इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर ये 23,200 के ऊपर चलना चालू करता है दोस्तों, पहला इसका लेवल है 23,200 का, इसमें मैं लेवल नहीं लगाऊंगा, ये वाला ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 23,200 ध्यान रखिएगा, 23,200 इसके ऊपर ही आप अप साइड की एंट्री करिएगा। आपका तो पहला टारगेट रहेगा 23,250 का, पहला टारगेट आपका 23,250 का रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 23,350 का, 23,320 का, सॉरी। और आप एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी रिट्रेसमेंट लेवल है। ये आज निफ्टी 50 भी देखोगे तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे गिरा है, बिल्कुल ही फ्लैट। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इसने लिया, लेकिन जो रिट्रेसमेंट चाहिए होती है या जो रिटेस्ट चाहिए होता है वो इसने नहीं लिया। तो ये ट्राई करेगा यहाँ से नीचे करने की। तो आप अगर यहाँ से ये एंट्री प्लान करते हैं, अगर आपने यहाँ से अपनी एंट्री प्लान की है 23,136 से, तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा। इससे आप टाइटली ट्रेल करिएगा तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो दूसरा टारगेट अपना रहेगा 23,320 का, और थर्ड टारगेट हमने जो कल निकाला था वही रहेगा इसका 23,460। जब भी ये 23,460 के ऊपर जाने लगेगा तो अपना व्यू थोड़ा बुलिश साइड का हो जाएगा। तो अब डाउन साइड के लिए क्या प्लान करना है दोस्तों? डाउन साइड हमें ध्यान रखना है 23,136 का लेवल। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा कल मॉर्निंग में, तो आपको पहली अपनी एंट्री बनने पहला टारगेट मिलेगा अपना 23,000, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद आपको दूसरा जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 22,762। उसका थर्ड टारगेट आपका 22,645। तो ये डाउन साइड के नीचे 3 लेवल रहेंगे दोस्तों। इसको अपने चार्ट पे जरूर ड्रा कीजिएगा। अगर आपने ये ड्रॉ कर लिए जो मैं लेवल दे रहा हूँ, जो मेरे परमानेंट लेवल हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए चार्ट पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा लेवल। तो ऐसे लेवल हैं जो मैं टेम्पररी लगाता हूँ उसको छोड़ दीजिएगा, वो इंट्राडे के लिए होते हैं या अपसाइड या डाउन साइड एंट्री प्लान के लिए होते हैं। लेकिन जो ये मेरे परमानेंट लेवल हैं, इसको ड्रॉ कीजिएगा अपने, अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं अपने चार्ट के ऊपर, या आप मोबाइल से ड्रॉ कर लीजिएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक बार ड्रॉ करने हैं, उसके बाद आपको दोबारा 1 साल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्रॉ करने की। तो चलिए इसका हम प्रीमियम देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। अब पहला तो हम देख लेते हैं 23,250 रुपये का पुट। अब इसके लिए मान के चलिए दोस्तों कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये पहली कैंडल क्लोज करता है 153 के ऊपर। तो हमारी एंट्री 153 के अगर ऊपर होती है तो पहला टारगेट हमारा 196 के आसपास है, और दूसरा टारगेट अपना 304 के आसपास है। अगर इसके आसपास ये कैंडल क्लोज कर देता है 200 के आसपास, तो ये आपको 304 के आसपास का टारगेट दे जाएगा, चाहे आराम से दे के जाए चाहे सडन दे के जाए, ये दे जाएगा टारगेट। तो तीसरा टारगेट जो आपका है वो है 387 का। तो ये तीन लेवल जो है पुट में अपसाइड के लिए हैं। तो बाई चांस मार्केट कल गैप अप हो जाता है और पुट का प्रीमियम डाउन साइड खुलता है, तो आप ये वाला लेवल 101 रुपीज 105 रुपीज का ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो ये दोनों लेवल ध्यान रखिएगा, एक तो 153 का, एक 105 का। तो ये जहाँ से भी सपोर्ट ले, या यहाँ पे कैंडल क्लोज करे या यहाँ से सपोर्ट ले, तो यहाँ से दोनों साइड पे आपको साइड की एंट्री देके जाएगा। अब ये सपोर्ट नीचे के लिए कहाँ से लेगा दोस्तों? अब नीचे का क्या प्लान है इसका? नीचे के लिए इसका एक लेवल निकल के आ रहा है, वो 70 रुपीज़ का है, जो इसका टाइम वैल्यू है। मान के चलिए कि ये प्रीमियम कल सुबह सुबह गैप डाउन ओपन हो जाता है, या मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, तो ये प्रीमियम यहाँ पे ओपन होता है 90 पे, 93 पे। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये 70 रुपीज़ के आसपास आएगा, 68 पे एंट्री मिले या 72 पे मिले। आप ये 2-3 लेवल, ये 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे के ध्यान रखिए 70 रुपीज़ के। तो यहाँ से ये टारगेट आपको ठीक ठाक देके जाएगा यहाँ तक के।
तो ये भी ध्यान रखिएगा कल के लिए लेवल इसके पुट के। हीरो ज़ीरो का लेवल जो है इसका मैंने वो भी बना के रखा हुआ है, लेकिन वो अपने को कल काम आएगा, वो कल की वीडियो में दूंगा अगर मूवमेंट उस तरीके से नहीं आई। क्योंकि अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया फिर ये दिक्कत करेगा दोस्तों, फिर अपने को आईटीएम प्रीमियम एनालाइज करने पड़ेंगे, इसलिए मैं ये लेवल आपको भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो दूसरा अपना है कॉल का प्रीमियम है दोस्तों, 23,100 रुपये का कॉल है। अब इसके लिए भी लेवल जो निकल के आ रहे हैं, अब मार्केट होता है गैप अप, तो पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे 225 के लेवल को। या मार्केट होता है गैप डाउन, तो हम यहाँ से सपोर्ट ले रहा है 105 के आसपास, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। तो अगर आप इसके आसपास कहीं एंट्री लेते हैं यहाँ पे, या सोच रहे हैं कि 60 पॉइंट का गैप है, तो दोस्तों ध्यान रखिए ये ट्रैप करेगा। ये मैंने बड़े 60 पॉइंट के या 55 पॉइंट के अगर लेवल निकाल के दिए हैं ऊपर के, तो उससे पहले आपको ये ट्रैप नहीं करेगा। या तो ये आपको एंट्री बनानी होगी, अगर फ्लैट खुलता है तो यहीं से बना लीजिए अप साइड के लिए आपको लगता है तो यहाँ ठीक है, नहीं तो आप इसके मिडल, इसके अंदर अंदर एंट्री मत बनाइएगा, इसके अंदर अंदर एंट्री मत बनाइएगा, ये आपको ट्रैप करके कभी भी नीचे आ जाएगा। तो अब इसके पहले तो मानते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो पहला हमें देखना है 227 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रहा है। अगर इसने यहाँ कैंडल क्लोज कर दी, गैप अप ओपन हुआ, तो अपना पहला टारगेट 380, दूसरा 482। अगर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करने में कामयाब हुआ या कंसोलिडेशन करने में कामयाब हो गया, तो ये वाले दो टारगेट जो ऊपर के हैं आपको बड़े इजी दिख जाएंगे। ये वाला तो तीसरा तो दिख ही जाएगा 615 का। अब ये रिवर्स कहाँ से हो सकता है प्रीमियम, मान के चलो 105 पे या 106 पे नहीं रुकता, तो इसका भी एक टाइम वैल्यू है दोस्तों 68 रुपीज का। तो ये 68 रुपीज वाला लेवल ध्यान रखिएगा। ये 65 पे आए, 70 के आसपास से चला जाए, तो 3-4 पॉइंट आपको बफर लेके चलना है अपसाइड और डाउन साइड का। तो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा, फिर आपको ये अच्छे पैसे देके जाएगा यहाँ से भी 68-70 रुपीज के आसपास से। तो दोस्तों ये अपना निफ्टी के दो प्रीमियम का एनालाइज था, और अपना जो कल का हीरो ज़ीरो रहेगा वो आपको एक सॉलिड लेवल और निकाल के दूंगा कल के लिए मैं। और दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद कुछ कमेंट या लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा उसके लिए कोऑपरेट कीजिएगा। तो थोड़ा कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे, और अपने दोस्तों से मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए विदा लेता है, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।